हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह के 5:30 बजे का ये टाइम हो गया है। 5:30 बजे से होती है मेरी दिन की शुरुआत। 5:15 पे मैं उठ गई थी। उसके बाद थोड़ा देर मैं बालकनी में चली जाती हूँ। बस अंदर बाहर घूमते ही ऐसे ही 15-20 मिनट का टाइम निकल जाता है। 5:30 बजे से मेरा आज का वीडियो स्टार्ट होता है। सबसे पहले उठ के बाहर का व्यू देख के अब ना हमारे यहाँ पे सुबह शाम हल्की-फुल्की सी ठंडक फ़ील होने लगी है। सर्दियों वाली फ़ीलिंग ना अब आने लगी है। तो अपना यहाँ पे ब्रश वग़ैरह, फेस वॉश वग़ैरह करके मैं अपना काम शुरू करूँगी। बच्चों का एग्ज़ाम था आज दोनों बच्चों का, तो बच्चे स्कूल जाएँगे और इसीलिए जल्दी मैं अपना रूटीन शुरू कर देती हूँ। मुँह हाथ धोने के बाद चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैं रख दूँगी अपने लिए गर्म पानी करने के लिए। जब तक मेरा पानी गर्म होता है तब तक मैं वेट नहीं करूँगी, सीधा लगा लूँगी सुबह की झाड़ू। तो पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। हर टाइम पे रूटीन ना अलग होता है। जब बच्चों को नॉर्मली स्कूल जाना होता है, तो बच्चों के लिए टिफ़िन बनता है, तब मेरा रूटीन अलग होता है। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बच्चों को टिफ़िन लेके नहीं जाना होता, तो बच्चे बस नाश्ता करके जाते हैं और रोटी वग़ैरह बच्चे सुबह-सुबह खा के कम जाते हैं। तो मैं बच्चों को जैसे एक-एक बनाना खिला के, एक-एक ग्लास दूध पिला के, कभी पराठा वग़ैरह बना दिया, वो खा के ऐसे ही बच्चों को खिला के भेजती हूँ। तो मेरे पास टाइम बहुत बच जाता है सुबह के टाइम, तो बच्चों के जाने तक मैं अपने साफ-सफाई के काम निपटा लेती हूँ, ताकि फिर बाद में मुझे काम करने में लेट ना हो। तो देखिए यहाँ पे किचन की झाड़ू लगाई मैंने, उसके बाद अपना एक गद्दा जो हमारे मंदिर वाले रूम में सिंगल बेड का लगा हुआ होता है, इसको रात को हम नीचे लगाते हैं अपने बेडरूम में। तो क्योंकि डबल बेड में 4 लोगों के लिए जगह नहीं हो पाती और फिर बहुत ज़्यादा चिपक-चिपक के सोना पड़ता है, बच्चों को भी इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है ऐसे। तो इसलिए गद्दा एक नीचे हम लगा लेते हैं। तो गद्दा उठा के सबसे पहला काम सुबह यही होता है, इसको अच्छे से बेड में ऑर्गेनाइज़ कर देना। उसके बाद रात को बच्चे इस रूम में पढ़ते हैं, मतलब रात को लेट तक ही बच्चे पढ़ते हैं, तो रूम ना ऐसे ही फैला होता है, चीज़ें सब ऐसी अस्त-व्यस्त रहती हैं। सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को अच्छे से उनकी जगह पे रख दूँगी। ये कुछ कपड़े थे जो कि कुछ धुले हुए थे, कुछ धोने वाले थे, तो ये कपड़ों को मैं अच्छे से अलग कर लूँगी। जो धुलने के हैं उनको अलग रख लेंगे और जो धुले हुए हैं उनको मैं अलग रख लूँगी। बच्चों के बैग वगैरह सब ऐसे ही फैले होते हैं। रात को बच्चे बैग रेडी करते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो रूम थोड़ा-सा फैला होता है। कितना भी कोशिश कर लो रात को समेट के सोऊँ, पर बच्चे ना जब तक बिस्तर पे लेटते नहीं हैं, तब तक उनका कुछ न कुछ चलता रहता है और फिर मैं भी पूरा दिन भर की थकान होती है, मैं थक जाती हूँ। फिर मैं छोड़ देती हूँ कि चलो सुबह ही देखेंगे, जो भी काम है अब सुबह देखा जाएगा। यहाँ पे बच्चों की स्टडी टेबल को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। घर में फैली चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करते हुए यहाँ पे मेरा पानी अच्छे से गर्म हो जाता है, जितना गर्म मैं पानी पीती हूँ और फिर यहाँ पे मैंने सोफ़ा वग़ैरह अच्छे से व्यवस्थित कर लिए थे। अब यहाँ पे मैं रिलैक्स होके अपना पानी पीती हूँ। मॉर्निंग की एक्सरसाइज़ कभी तो मैं पानी पीने से पहले कर लेती हूँ, कभी मैं पानी पीने के बाद भी करती हूँ। जैसे पानी पीने के बाद मैं पूरे घर में झाड़ू वग़ैरह लगाती हूँ, उसके बाद मैं बाद में पी लेती हूँ। जैसे जैसे आधा घंटा करीब हो जाता है, फिर मैं अपनी एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे और वो अपने जिम जाने की तैयारी में लगे हैं। अपना पानी वगैरह पीना, पानी लेके जाना और साथ ही कपड़े वगैरह पहन रहे थे। तो जब वो चले जाते हैं उसके बाद मैं थोड़ी देर अपनी एक्सरसाइज़ करती हूँ। अभी मेरे पास टाइम था तो सोचा तब तक पानी ही पी लेते हैं बैठ के। यहाँ पे रिलैक्स होके मैं अपना 3 गिलास पानी पीती हूँ, हल्का गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, एकदम ठंडा भी नहीं। तो गुनगुने से हल्का ज़्यादा मेरा पानी होता है गरम और जिसको पेट साफ़ नहीं होता, जिसको ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो सुबह गुनगुना पानी पीने की हैबिट होनी चाहिए। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होगा, आपका पेट हमेशा साफ़ रहेगा और आप बहुत ज़्यादा हल्का फ़ील करेंगे। क्योंकि मेरे पास ये कमेंट बहुत आते हैं कि दीदी हमें ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं रहता है, तो क्या करें? तो सबसे अच्छी आदत है आपको बस पानी पीना है। 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी अगर आप पिएँगे ना, तो आपके सारे गट्स क्लियर हो जाएँगे, आपका पेट हमेशा साफ़ रहेगा, आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या कभी नहीं होगी। तो मैं तो हमेशा पानी ही पीती हूँ और मुझे मतलब ये प्रॉब्लम कभी होती भी नहीं है,
साफ़ ना होने की या फिर कॉन्स्टिपेशन वग़ैरह रहने की। पानी पीने की आदत इतनी अच्छी है ना, सुबह ही आपके पेट के सारे रोगों को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए सुबह गर्म पानी पीने की आदत हर किसी में होनी चाहिए। तो देखिए जी, यहाँ पे पानी पीने के बाद फिर मैं सीधा बैठ के लगाती हूँ पूरे घर का झाड़ू। इस तरीके से बैठ के ही मैं झाड़ू लगाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बैठ के झाड़ू लगाने से ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ हो जाती है आपकी पूरी बॉडी की। तो बैठ के आराम-आराम से आप पूरे घर में झाड़ू लगाएँगे, और हो सके तो अगर आप मॉप वगैरह यूज़ नहीं करते, बैठ के अगर आप पोछा भी लगाते हैं ना, तो बहुत बढ़िया आपकी बॉडी की एक्सरसाइज़ हो जाती है। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं आती हूँ किचन में। किचन की बास्केट बर्तनों की भरी हुई थी, तो बर्तनों को मैंने उनके प्लेस पे अरेंज करा है। बाकी जो ये बड़े-बड़े से बर्तन होते हैं, इनको मैं नीचे बास्केट में रखती हूँ। तो सारे बर्तनों को भी मैंने उनकी जगह पे लगा दिया है। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ, बच्चों को उठाने का भी टाइम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बच्चों को मैं थोड़ा देर पहले उठा देती हूँ ताकि वो थोड़ा-सा अपना रिवीज़न वगैरह कर ले, थोड़ा रिवाइज़ करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, जो-जो चीज़ें उनके एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं। तो बच्चे एक बार सुबह रिवीज़न करके जाते हैं ताकि बच्चे के जो चीज़ थोड़ा-सा डाउट होता है ना, वो उनके दिमाग में रहता है। और वैसे भी ये चीज़ मानी जाती है कि सुबह के पढ़ा हुआ ना हमें हमेशा याद रहता है। जो अगर हम सुबह उठ के पढ़ते हैं ना, वो चीज़ हम जल्दी नहीं भूलते। तो जितना भी मेरे बच्चों का पढ़ा हुआ होता है, मैं सुबह एक बार उनको उस चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए बोलती हूँ ताकि वो अच्छे से अपना रिवाइज़ वगैरह करके जाएँ, उनके दिमाग में चीज़ें फ़िक्स रहें। तो बच्चों को उठा दिया है मैंने, और दोनों बच्चे उठ के अपना फ्रेश होंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, नहाना-धोना, और फिर टाइम काफ़ी बचता है, उसके बाद बच्चे अपना पढ़ने में लग जाते हैं। और बच्चों को उठाते ही सीधा मैं यहाँ पे बेड को अच्छे से झाड़ लूँगी। हाथ के हाथ काम मैं निपटा देती हूँ जब मुझे टाइम होता है। कई बार ये चीज़ें रह भी जाती हैं, क्योंकि जब बच्चों का टिफ़िन बनता है, तो ये चीज़ें फिर उस टाइम नहीं हो पाती। उस टाइम पे बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, टाइम से स्कूल भेजना बच्चों को। बाकी हमारे काम तो दिन भर ख़त्म नहीं होते, स्कूल बच्चों को टाइम से भेजना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आजकल जैसे टिफ़िन नहीं बन रहा है बच्चों का, तो मेरे पास टाइम होता है, तो मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। बेड वगैरह मैंने अच्छे से अपना यहाँ पे टाइडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी एक्सरसाइज़ करूँगी, क्योंकि जो मुझे बच्चों को नाश्ता कराना था, वो भी मैंने तैयारी कर ली थी। पूरे घर की झाड़ू वगैरह लगा ली थी, और अब यहाँ पे मैं करूँगी आराम से बैठ के अपनी एक्सरसाइज़। तो आराम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। मुझे टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है, तो ये वाली एक्सरसाइज़ मैं अपने हाथ के लिए करती हूँ, ताकि जो मेरा टेनिस एल्बो का पेन होता है, वो थोड़ा कंट्रोल में रहे, ज़्यादा पेन ना बढ़े। तो ये टेनिस एल्बो के लिए एक्सरसाइज़ है, हल्के-हल्के से मैं इसको करती हूँ, धीरे-धीरे। बाकी नॉर्मली जो मेरी डेली एक्सरसाइज़ होती हैं, उन्हीं को मैं करती हूँ, जो कि आपने मेरी काफ़ी वीडियोज़ में देखी भी होंगी। कपालभाति, अनुलोम-विलोम और साथ ही कुछ ही एक्सरसाइज़ मैं करती हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती अपने हाथ के दर्द की वजह से। वैसे आजकल तो इतना मतलब दर्द वगैरह नहीं है, थोड़ा कम है, पर फिर भी अगर मैं थोड़ा-सा भी वेट वगैरह उठाती हूँ ना, तो मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है। मतलब दाएँ हाथ से वेट उठाना तो मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो गया है। मेरा हाथ ना बढ़ता ही नहीं है आगे, मुझे दर्द होने लगता है। बाकी नॉर्मली इतना तो ऐसे नहीं होता, पर फिर भी मैं हल्के-हल्के से एक्सरसाइज़ करती हूँ, जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े मेरे हाथ में। मेरा ना बहुत मन कर रहा था जिम जाने का, पर मेरे हस्बैंड नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि हाथ के दर्द की वजह से फिर जिम में वेट वगैरह उठाना होता है। तो हस्बैंड ने मना बोल दिया कि फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हाथ को, तो घर पे ही मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ ईज़ी-ईज़ी सी। और ये वाली एक्सरसाइज़ ना आपको इतनी ईज़ी लग रही होगी, पर ये एक्सरसाइज़ इतनी ज़्यादा हार्ड है ना, इसमें आपको बस अपने हिप के सहारे बैठना होता है, और आगे से पैरों को भी टच नहीं करना होता फर्श पे। इस तरीके से मेरे पैर ना टच नहीं है फर्श पे, ऊपर ही ऊपर हैं हवा में, और इस तरीके से आपको दोनों साइड करके नीचे फर्श को टच करना होता है। और ये एक्सरसाइज़ इतनी ज़्यादा हार्ड है ना, इसको आप 10 से ज़्यादा टाइम तो कर ही नहीं पाओगे, हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है इस एक्सरसाइज़ को करते हुए। और यहाँ पे लास्ट में मैं अपनी ये हाथों वाली एक्सरसाइज़ करूँगी, इससे आपका हाथों का फैट भी कम होता है,
और जैसे कि मुझे टेनिस एल्बो है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी एक्सरसाइज़ अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे आधे घंटे में जो-जो एक्सरसाइज़ मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, उनको मैं करती रहती हूँ। एक्सरसाइज़ करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मुझे बनाने हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए नमकीन पराठे और चाय। बच्चों से पूछ लिया था, वैसे मैंने बनाना घर पे लाके रखे हुए हैं। मैं बनाना और दूध का सोच रही थी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने नाश्ते की तैयारी हल्की कर ली है, तो मुझे कुछ बनाना था नहीं, बनाना और दूध ही देना था। फिर बच्चों ने बोला कि मम्मा नमकीन पराठा बना दो, तो ये नमकीन पराठा वही वाला है जो हम अपने बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे। तो मैंने आटा लिया है, उसमें अजवाइन और नमक डाला है, साथ ही ऊपर से 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है और घी डाल के बस हमें इस आटे को लगा लेना है। कुछ नहीं करना है, बस इसके साथ चाय लेनी है हमें, चाहे आप लाल चाय ले लो, चाहे आप दूध वाली चाय, जैसी आपको पसंद है। और इन नमकीन पराठों को चाय के साथ आपको खाना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पराठे खाने में। मैंने जब मैं बड़ी भी हो गई थी ना, जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, तो जब मैं सुबह-सुबह एग्ज़ाम देने जाती थी, तो मैं ना अपनी मम्मी से यही मतलब पराठे बनवाती थी। मेरी मम्मी सुबह-सुबह यही पराठे हमारे लिए बनाती थी, फिर हम अपने स्कूल जाते थे। तो इतना मुझे, जब मैं इन पराठों को बनाती हूँ ना, मुझे अपना स्कूल टाइम हमेशा याद आ जाता है। अभी भी मेरे दिमाग में ना वही टाइम चल रहा था, जो हमारा स्कूल टाइम होता है। वो टाइम तो बहुत ज़्यादा अनमोल होता है, वो टाइम हम कभी नहीं भूल सकते। पर जब जो चीज़ें हमने अपने बचपन में करी होती है ना, वो अगर अभी हमारे सामने आती हैं, तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के लिए पतले-पतले से 2-2 पराठे बनाऊँगी, 2-2 पराठे और चाय। मेरी बेटी दूध वाली चाय नहीं पीती है, अक्रिस तो पीता है, तो मैं दोनों के लिए ब्लैक टी ही बनाऊँगी, ब्लैक टी और साथ ही ये नमकीन पराठे। तो बच्चे यहाँ पे अपना नहा धो के लग गए हैं रिविज़न करने में और मैं जल्दी से उनके लिए पराठे बनाऊँगी, 2-2 ही मैं बनाऊँगी, अभी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बाकी हमारे लिए मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी तो ये नमकीन पराठे खाएँगे नहीं, उनके लिए मुझे ओट्स वग़ैरह कुछ बनाना होगा और अपने लिए जब मैं बनाऊँगी, मतलब जब मैं खाऊँगी तभी बना लूँगी, अभी से नहीं बना के रखूँगी, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, इतनी जल्दी बना के फिर पराठे वग़ैरह ना गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने लिए बाद में बनाऊँगी गरमा-गरम नमकीन पराठे। साथ में मुझे इसके साथ ना काली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, दूध वाली नहीं अच्छी लगती, तो मैं अपने लिए काली चाय और पराठे बनाऊँगी। पराठे वगैरह बना के दोनों बच्चों को नाश्ता मैंने कराया है और उसके बाद बिट्टू के बाल वगैरह बनाने होते हैं, दोनों बच्चों को तैयार करके मैं यहाँ पे स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ और अभी तक मेरे हस्बैंड जिम से नहीं आते, जब मैं बच्चों को छोड़ के आ जाती हूँ, उसके बाद ही मेरे हस्बैंड आते हैं, नहीं तो फिर वो छोड़ देते, तो वो घर पे नहीं होते, तो बच्चों को छोड़ने मुझे ही जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं आ गई हूँ और आके सीधा मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि आते ही सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। सुबह की जितनी भी थकान होती है वो चाय से ही निकलती है और आजकल मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन में एक चेंज करा है। मैं अब ना सुबह उठ के दूध वाली चाय नहीं पीती, क्योंकि मेरे हस्बैंड दूध वाली चाय पीने के लिए बहुत ज़्यादा डाँट देते हैं। तो मैं काली चाय पीती हूँ। मैंने अपनी चाय चढ़ाई और आज सुबह-सुबह दिया बाती मेरी बेटी करके चली गई थी। तो सुबह उसने नहाया-धोया और उसने दिया बाती कर ली थी। मंदिर इतना सुंदर लगता है ना दिया बाती करने के बाद। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि दीदी आप ना पूजा-पाठ अपने बच्चों से करवाया करो। तो मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, माचिस वग़ैरह जलाना ये सब चीज़ों में डर लगता है और वो थोड़ा डरता भी ज़्यादा है। पर मेरी बेटी बड़ी हो गई है और वो दिया-बाती करती है बहुत अच्छे से। मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, बाकी मेरी बेटी दिया-बाती करती है। शाम की दिया-बाती मैं ज़्यादातर उससे करवाती हूँ, मतलब वो खुद ही करने लगती है। तो वो ये सब करती है। जब मतलब ऐसा होता है ना, जब जैसे मेरा पीरियड वगैरह का टाइम चल रहा था, मैंने आपको बताया था, तो मेरे से कोई बोल रहा था दीदी आप अपनी बेटी को बोल दिया करो दिया बाती करने। तो हर किसी के अलग-अलग नियम होते हैं। हमारे यहाँ पे जब पीरियड वगैरह का टाइम होता है लेडीज़ का, तो पूरे घर में तो हम घूमते ही हैं ना, बच्चों को भी हम टच करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे में मतलब दिया बाती फिर कोई भी नहीं करता। तो इस टाइम पे दिया बाती हमारे घर में नहीं होती है और यही चीज़ें हम फ़ॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा महीना चल रहा है और हम घर में किसी और से दिया-बाती करवाएँगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे
मतलब सारा काम हम कर रहे हैं तो सब लोग हमें टच कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर ऐसे में हम लोगों में मतलब नहीं माना जाता अच्छा दिया-बाती वगैरह करना। तो इसीलिए उस टाइम पे मैं कि बच्चों से नहीं करवाती हूँ। मतलब कोई नहीं करता उस टाइम पे घर में। जब मेरे 5 डेज़ कंप्लीट होते हैं, फिर मैं नहा धो के पूरे घर में गंगा जल वगैरह छिड़कूँगी, उसके बाद ही दिया-बाती स्टार्ट होती है। तो ऐसा होता है हम लोगों में। तो आज मैंने अपनी दिवाली की साफ-सफाई की शुरुआत भी कर दी है। आज मैंने ना सोच लिया था कि मैं अपने सोफ़ा की सफाई करूँगी। सोफ़ा आपको देखने से साफ लग रहे होंगे, पर इनके जो ये डिज़ाइन्स हैं, इनमें इतनी ज़्यादा धूल भरी हुई थी ना, मुझे उनको देख-देख के ना मतलब काफ़ी दिनों से मैं उनको देख-देख के परेशान हो रही थी। तो आज मैंने सोच लिया था मैं आज इस सोफ़े को साफ करके ही रहूँगी। उससे पहले मैंने अपना इन्वर्टर का एरिया साफ करा है। यहाँ पे इतनी मोटी-मोटी सी धूल जमी हुई थी, जो हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके ऊपर-ऊपर से। तो मैंने जितना मतलब डर-डर के करंट वगैरह ना लगे, तो मैंने डर-डर के थोड़ा-सा साफ करा है और आप देख सकते हैं कितने छोटे-छोटे से जाले निकल के आए हैं। तो इसको मैंने साफ कर दिया है और अब यहाँ पे मैं आज अपना सोफ़ा की सफाई करने वाली हूँ। सोफ़ा के जितने भी डिज़ाइन वगैरह होते हैं ना, ये जो फूल वगैरह बने हैं इनमें डिज़ाइन में, इनमें ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, इतनी मतलब धूल चमक रही थी। तो पहले तो मैंने मोटे-मोटे से जितने भी मतलब छोटे-मोटे से जाले थे वो निकाले हैं। उसके बाद जो इसका साइड का डिज़ाइन होता है, पीछे साइड का डिज़ाइन होता है ना, उसको फिर मैं साफ़ करूँगी। पहले मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर लूँगी एक कपड़े से, या फिर जो ये क्लीनिंग वाला आता है, डस्टिंग वगैरह का जो ये ग्लव्स आता है, ये मैंने रखा हुआ है। इसी से ही मैंने पहले पूरे सोफ़ा को साफ़ करा है। आज मैं इसको साफ कर लूँगी क्योंकि दिवाली भी बस आने ही वाली है और एक साथ ही फिर ना बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है काम का। तो थोड़ा-थोड़ा चीज़ें करते रहो ताकि एकदम से आप पे काम का प्रेशर ना आए, और फिर करना तो खुद खुद ही है, सब कुछ अकेले करना है। तो इसीलिए थोड़ा-थोड़ा करके करते चलेंगे ताकि धीरे-धीरे से साफ-सफाई होती रहे। कभी मैंने सोफ़ा कर लिया, कभी मैंने बेड साफ कर लिया, कभी मैंने एक रूम साफ कर लिया, कभी किचन कर लिया। तो ऐसे ही मैं अपने पूरे घर की सफाई करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हिम्मत मेरे अंदर नहीं है मैं एक ही दिन पूरा घर लेके बैठ जाऊँ, क्योंकि धीरे-धीरे से ना शरीर भी जवाब देने लगता है, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि एक दिन में मैं सारा ख़त्म कर लूँ। धीरे-धीरे से करूँगी क्योंकि रूम भी 2 इतने बड़े-बड़े से हैं, फिर किचन में भी ठीक-ठाक सफाई करनी पड़ती है, तो फिर एक दिन नहीं हो पाएगा। थोड़ा-थोड़ा करके मैं करूँगी, इसलिए मैंने टाइम से दिवाली की साफ-सफाई शुरू कर दी है ताकि एकदम से पूरा प्रेशर ना पड़े और मेरा घर फिर साफ भी हो जाए दिवाली आने तक। तो देखिए, पहले मैंने मोटे-मोटे जाले निकाले हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इसको पहले मैंने पानी से भिगो लिया था। उसके बाद मैंने इसमें सरसों का तेल थोड़ा-सा ऐसे स्प्रे सा कर लिया था। इससे मैं इसके सारे ये जाले साफ करूँगी, और इसमें सरसों का तेल डालने के बाद ना मतलब एकदम बढ़िया-सी चमक आ जाती है। जितनी भी धूल वगैरह इसमें थी वो बढ़िया-सी साफ हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आपकी तरह मेरे पास भी मतलब मेरे मेरे ही तरह आपके पास भी ये जो नॉर्मल पहले सोफ़ा चलते थे वो वाला सोफ़ा है, तो आप इस तरीके से साफ करके देखना, आपके सोफ़ा की ना चमक वापस आ जाएगी। ऐसा आपको लगेगा जैसे कि आपने सोफ़े में पॉलिश करवा रखी है। तो मैं तो ऐसे ही साफ करती हूँ, और जो इनकी ये डिज़ाइन्स है ना जिसको मैं अभी साफ कर रही हूँ, ये इतने ज़्यादा गंदे हो रखे थे ना, इनमें धूल इतनी ज़्यादा जमी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज इसको करते हैं, और इसको साफ करने में मुझे आधे घंटे से ऊपर का टाइम लग गया था क्योंकि इसमें बारीक-बारीक सी डिज़ाइन है। वीडियो तो मैं आपको फ़ास्ट करके दिखा देती हूँ, पर ये सारी चीज़ों को साफ करने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इसी तरीके से मैं पूरे सोफ़े को साफ करूँगी, और एक दिन फिर मैं अपने बेड को भी साफ करूँगी, अंदर की साइड से सारे गद्दे वगैरह हटा के, क्योंकि दिवाली के बाद फिर एकदम से सर्दियाँ भी आने लगती हैं। तो जितने भी मेरे ब्लैंकेट वगैरह है उनको धूप दिखाऊँगी और पूरे बेड की सफाई भी करूँगी। वैसे तो बेड बंद रहता है, पर टाइम-टाइम पे गद्दे वगैरह हटा के उनको धूप दिखा के बेड की सफाई भी करनी पड़ती है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, बेड में जितना भी सामान रखा है उसमें स्मेल आने लगती है गंदी सी, तो इसीलिए उसको भी साफ-सफाई का पूरा ध्यान देना पड़ता है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी दिवाली की सफाई के बारे में कुछ बताइए, तो मैं तो ऐसे ही सफाई करती हूँ।
कुछ चीज़ें आपने आज कर लिया, कुछ चीज़ें आपने कल कर ली। जैसे एक दिन आपने किचन के कैबिनेट साफ़ कर लिए, एक दिन आपने काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर लिया, एक दिन आपने कंटेनर वगैरह साफ़ कर लिए। तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके अगर आप करेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने दिवाली की सफाई कंप्लीट भी कर ली है और काम ईज़िली हो भी जाते हैं। अगर घर में 2 से 3 लोग हैं आपकी हेल्प करने वाले, बड़ी फैमिली है, तब तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो एक दिन में भी आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको अकेले ही करना है मेरी तरह सारी चीज़ें, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके चीज़ों को लेके चलेंगे ना, तो आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और बिना थकान के आप अपनी दिवाली की साफ-सफाई को एन्जॉय करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टारगेट आज कंप्लीट हो गया है सोफ़ा को साफ करने का और इसको साफ करके ना सच में मुझे इतना सुकून मिल रहा था। मेहनत तो लगती है पर ये काम करके ना सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, जब आपकी साफ-सफाई हो जाती है तो। तो यहाँ पे साफ हो गया है पूरा सोफ़ा अच्छे से और इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। दिवाली आने से पहले ही ये वाले कवर वगैरह, कुशन कवर ये सब मैं धोऊँगी एक बार। तो अभी टाइम है, इनको तो मैं मतलब वही हफ़्ते 1 दिन पहले ही धोऊँगी, अभी से नहीं धोऊँगी। यहाँ पे अब मुझे पोछा लगाना था क्योंकि थोड़ा बहुत ना गंदा मतलब नीचे हो गया था और यहाँ पे रूम में पोछा लगाऊँगी, उसके बाद नहाना-धोना होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।